देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सपना। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन इस बार जनता की आवाज़ कुछ अलग है। इस बार बात न तो सिर्फ नेताओं की वादा का है, न जात पात की राजनीति की, बल्कि अररिया जैसे जिलों में लोग पूछ रहे हैं रोजगार कब मिलेगा, बाढ़ से राहत कब मिलेगी, जी हाँ, और भ्रष्टाचार पर रोक कब लगेगी। हाँ, ये है वो तीन असली मुद्दे, पलायन, बाढ़ और भ्रष्टाचार, जो इस बार बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं पलायन की। अररिया और सीमांचल का इलाका लंबे समय से पलायन की मार झेल रहा है। हर घर से एक न एक युवक दिल्ली, मुंबई या पंजाब जाता है, मजदूरी करता है और हर महीने के आखिरी में घर पैसे भेजता है। यहाँ के युवाओं की पीढ़ी साफ झलकती है। काम तो है, पर घर से बहुत दूर। यहाँ अवसर नहीं, उम्मीद है। नेता आते हैं, रोजगार के वादे करते हैं, लेकिन आज भी अररिया का नौजवान टिकट लेकर ट्रेन में बैठ जाता है। यह दर्द अब वोट में तब्दील हो गया है। लोग कह रहे हैं अब की बार नौकरी चाहिए, नारा नहीं। अब बढ़ते हैं बाढ़ की ओर। हर साल कोसी और उसकी सहायक नदियां तबाही मचाती है, फसलें बर्बाद, घर उजड़ते हैं और लोग महीने तक राहत शिविरों में गुजारते हैं। लेकिन बाढ़ खत्म होते हैं, राहत भी खत्म हो जाती है। सवाल उठता है, आखिर कब तक अररिया और सीमांचल के लोग इस प्राकृतिक आपदा के साथ जीने को मजबूर रहेंगे। लोग अब राहत पैकेट नहीं, अस्थायी समाधान चाहते हैं। मजबूत तटबंध, बेहतर जल निकासी और सही आपदा प्रबंधन। मतदाताओं को नाराजगी यही है कि हर साल वादा होता है, लेकिन जमीनी बदलाव कहीं नहीं दिखाई देता। और अब तीसरा मुद्दा, भ्रष्टाचार। ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजनाओं की हालत बदतर है। लोग कहते हैं कि बिना पैसे दिए कोई काम ही नहीं होता। राशन कार्ड से लेकर शौचालय योजना तक हर जगह सिस्टम पर सवाल उठ रहा है। कई लोगों का कहना है कि सरकारी फाइलें तभी आगे बढ़ती है जब जेब से कुछ निकलता है। यानी जनता के बीच अब साफ संदेश है, वोट उसी को मिलेगा जो काम करेगा। भाषण नहीं, भरोसा चाहिए। अररिया में राजनीतिक दलों की रैलियां तो हो रही है, लेकिन जनता अब भावनाओं से नहीं, अनुभव से वोट देना चाहती है। यहाँ के मतदाता कह रहे हैं, हमने कई सरकारें देख ली, अब हमें परिणाम चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार के चुनाव में जातीय समीकरण से ज्यादा असर स्थानीय मुद्दों का होगा। जी हाँ, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों में बाढ़ और पलायन की समस्या से जनमानस को गहराई से झंझोर दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं, अगर किसी दल ने इस मुद्दों पर ठोस योजना दी तो वही जनता के दिल में जगह बना पाएगा, क्योंकि जनता अब कह रही है, हमको नेता नहीं, समाधान चाहिए। अररिया के कई इलाकों में हमने लोगों से बात की। किसी ने कहा हमारे बेटे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, तो किसी ने कहा हर साल घर पानी में डूब जाता है। किसी माँ ने कहा सरकार आई और गई, लेकिन हमारी किस्मत नहीं बदली। ये आवाजें सिर्फ नाराजगी की नहीं है, बल्कि बदलाव की मांग की है। इस बार बिहार की जनता, खासकर अररिया जैसे जिलों की जनता, नेताओं से हिसाब मांगने के मूड में है। निष्कर्ष साफ है, अररिया में चुनाव सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि जीवन और उम्मीदों की जंग बन चुकी है। लोग अब पूछ रहे हैं कब तक पलायन करेंगे,
कब तक बाढ़ से रोएंगे? कब तक भ्रष्टाचार झेलेंगे? इस बार की लड़ाई इस सवालों के जवाब पर टिकी हुई है। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।